तो राधे राधे भक्तों। तो ऐसा क्या हुआ जो देवों के देव महादेव को भी कैलाश छोड़कर जाना पड़ा, और कैलाश छोड़कर भी शिव जी छुड़ा नहीं पाए शनिदेव की वक्री दृष्टि से पीछा। तो इस अद्भुत घटना को जानकर आप भी कहेंगे शनि प्रकोप से देवता भी नहीं बच पाए हैं। आखिर क्यों शिव जी ने हाथी का रूप लिया और किसके प्रकोप से बचने के लिए शिव जी ने कैलाश छोड़ा, जानिए रहस्य। ओम नमः शिवाय भक्तों। तो इस रहस्य को जानने के लिए हमें शिव पर शनि के वक्री होने की कहानी को सुनना होगा। तो यही कथा मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। पौराणिक कहानी के अनुसार एक बार शनिदेव की वक्री दृष्टि भगवान शिव पर पड़ी थी। भगवान शिव ने शनि प्रकोप से बचने के लिए कैलाश पर्वत को छोड़ दिया था। न्याय के देवता शनिदेव ने महादेव से फिर भी अपनी वक्री दृष्टि नहीं हटाई थी और महादेव को शनिदेव की वक्री दृष्टि का सामना करना पड़ा था। भक्तों, जब शनिदेव की वक्री दृष्टि महादेव पर पड़ी तो उन्हें पता भी नहीं चला कि उन पर शनि प्रकोप का असर हुआ है। इस अद्भुत घटना को जानकर आप भी क्या कहेंगे कि आज के समय में भी मनुष्य तो क्या स्वयं देवता भी शनि प्रकोप से नहीं बच पाए। तो आप जानते हैं विस्तार से कि शिव पर शनिदेव की वक्री दृष्टि होने की क्या कहानी है। पौराणिक कहानियों में शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। शनिदेव के बारे में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति गरीब, मजदूरों, पशु पक्षियों और वंचितों पर अत्याचार करते हैं, शनिदेव की वक्री दृष्टि उस व्यक्ति पर जरूर पड़ती है। शनिदेव न्यायाधीश हैं जो कर्मों के आधार पर न्याय करते हैं, लेकिन फिर भी शनिदेव को एक क्रूर देवता माना जाता है। आमतौर पर शनिदेव का नाम लेते ही लोग डरने लग जाते हैं। शनिदेव को क्रूर देवता इसलिए माना जाता है क्योंकि शनिदेव किसी भी देवी देवता और मनुष्य में कोई भेदभाव किए बिना भगवान शिव ने शनिदेव को कर्मफल दाता और पूजनीय ग्रह बनने का वरदान दिया था। लेकिन एक बार भगवान शिव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ी थी। सूर्य पुत्र हैं न्याय के देवता शनिदेव। न्याय के देवता शनिदेव सूर्यदेव और माता छाया के पुत्र हैं। मृत्यु के देवता यम उनके भाई हैं। शनिदेव कर्मों के देवता हैं, जबकि यम मृत्यु के बाद फैसला सुनाते हैं। शनिदेव भगवान कृष्ण के भक्त हैं। शनिदेव का प्रिय पक्षी कौवा है। शनिदेव को भगवान शिव ने वरदान दिया था कि उन्हें ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ ग्रह माना जाएगा और उनके पिता सूर्यदेव की तरह उनकी पूजा होगी। भगवान शिव ने उन्हें यह भी वरदान दिया कि वे न्याय के देवता और कर्म फलदाता कहलाएंगे। शनिदेव की वक्री दृष्टि जब महादेव पर पड़ी। भक्तों, जब एक बार शनिदेव भगवान शंकर के धाम हिमालय पहुंचे, उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान शंकर को प्रणाम कर उनसे आग्रह किया कि हे शिव जी, मैं कल आपकी राशि में आने वाला हूँ, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। कृपया इसके लिए तैयार हो जाए। शनिदेव की दृष्टि से बचने के लिए महादेव ने लिया हाथी का रूप। शनि की दृष्टि से बचने के हेतु अगले दिन भगवान शिव मृत्युलोक आए। भगवान शंकर ने शनिदेव और उनकी वक्र दृष्टि से बचने के लिए एक हाथी का रूप धारण किया। शाम होने पर भगवान शंकर ने सोचा अब दिन बीत चुका है और शनि देव की दृष्टि का भी उन पर कोई असर नहीं होगा। इसके उपरांत भगवान शिव फिर से कैलाश पर्वत पर लौट आए। भगवान शिव की योजना हो गई विफल। भगवान शंकर प्रश्न मुद्रा में जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे, उन्होंने शनिदेव को उनका इंतजार करते हुए पाया। भगवान शिव को देखकर शनिदेव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान शिव मुस्कुराकर शनिदेव से कहा, आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ और अब तो समय बीत चुका है। शनिदेव की न्यायप्रियता से प्रभावित हुए महादेव। शनिदेव ने कहा कि प्रभु, मेरी ही दृष्टि के कारण आपको 1.25 प्रहार के लिए
देव योनि को छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ गई और आप इसके पात्र बन गए। शनिदेव की न्यायप्रियता देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और शनिदेव को हृदय से लगा लिया। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे YouTube चैनल दिव्या दृष्टि को लाइक करें।